भारत चीनी का आयात क्यों कर रहा है? क्या देश में चीनी की कमी है? नमस्कार दोस्तों। भारत में चीनी की कीमतों को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर के आयात का रास्ता खोलने का फैसला किया है। लेकिन सवाल है कि आखिर भारत जो दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल है, उसे चीनी आयात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या देश में चीनी की कमी हो गई है? क्या आने वाले त्योहारों में चीनी के दाम और बढ़ सकते हैं? और इस फैसले का किसानों, आम लोगों और चीनी मिलों पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानिए सरकार का फैसला। सरकार ने अक्टूबर तक लगभग 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स की अनुमति देने की बात कही है। इसका सीधा उद्देश्य है बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाना, खासकर त्योहारों के मौसम से पहले। जब किसी वस्तु की मांग ज़्यादा होती है और बाजार में सप्लाई सीमित होने लगती है, तो उसके दाम बढ़ने लगते हैं। चीनी के साथ भी यही चिंता दिखाई दे रही है। पहला कारण चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी। हाल के समय में चीनी की कीमतों में तेजी देखी गई है। अगर सरकार समय रहते बाजार में अतिरिक्त सप्लाई नहीं बढ़ाती, तो त्योहारों के दौरान बढ़ती मांग कीमतों को और ऊपर ले जा सकती है। इसलिए आयात के जरिए बाजार में अतिरिक्त चीनी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यह नहीं कि देश में तुरंत चीनी खत्म हो गई है, बल्कि सरकार पहले से कदम उठाकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बाजार में किसी तरह की घबराहट या तेज कीमत वृद्धि न हो। दूसरा कारण, जमाखोरी को रोकना। जब किसी चीज की कीमत बढ़ने लगती है, तो कुछ व्यापारी और बड़े खरीदार ज्यादा स्टॉक जमा करके रखते हैं। इससे बाजार में उपलब्ध सप्लाई और कम दिखाई देने लगती है और कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसीलिए स्टॉक लिमिट जैसे कदम और अतिरिक्त आयात दो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सरकार का संदेश साफ है, बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहे और कोई भी कृत्रिम कमी पैदा करके कीमतें न बढ़ा सके। तीसरा बड़ा कारण, मानसून और फसल की चिंता। चीनी उत्पादन पूरी तरह गन्ने की फसल से जुड़ा हुआ है। अगर प्रमुख राज्यों में मानसून सामान्य नहीं रहता, बारिश असमान होती है या मौसम फसल को प्रभावित करता है, तो भविष्य के उत्पादन को लेकर चिंता पैदा हो सकती है। इसी वजह से सरकार आने वाले समय की संभावित सप्लाई को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी कर रही है। यानी ये फैसला केवल आज की कीमतों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की संभावित स्थिति को देखते हुए भी लिया जा रहा है। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? अगर आयातित चीनी समय पर बाजार में पहुंचती है, तो सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। हालांकि ये भी देखना होगा कि आयातित चीनी कितनी जल्दी भारत पहुंचती है और उसका कितना हिस्सा वास्तव में घरेलू बाजार तक पहुंचता है। चीनी मिलों पर क्या असर पड़ेगा? आयात बढ़ने से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इससे चीनी मिलों पर कीमतों को लेकर दबाव आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और सरकार को बाद में और कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, तो वह स्थिति भी उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसलिए सरकार को उपभोक्ताओं और चीनी उद्योग दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। सबसे बड़ा सवाल, अब असली सवाल यह है कि क्या 10 लाख टन तक का आयात त्योहारों की बढ़ती मांग और संभावित कीमत वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होगा? यह काफी हद तक तीन बातों पर निर्भर करेगा। पहला, आयात कितनी जल्दी भारत पहुंचेगा। दूसरा, कितनी मात्रा घरेलू बाजार में उपलब्ध होगी। और तीसरा, त्योहारों के दौरान मांग कितनी तेजी से बढ़ती है। निष्कर्ष, कुल मिलाकर यह फैसला एक शॉर्ट टर्म मार्केट मैनेजमेंट स्टेप के रूप में देखा जा सकता है। सरकार का उद्देश्य फिलहाल बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना, कीमतों को स्थिर करना और संभावित सप्लाई संकट से पहले तैयारी करना है। यानी इसे सीधे तौर पर देश में चीनी संकट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन आने वाले महीनों में चीनी की कीमतें, मानसून की स्थिति और गन्ने का उत्पादन तय करेगा कि ये कदम कितना प्रभावी साबित होता है। आपको क्या लगता है, क्या चीन का आयात कीमतों को नियंत्रित कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आसान एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।